पावर सेट, इट इंक्लूड दैट पावर, पावर का मतलब कि उसके अंदर सारी पावर्स होनी चाहिए। तो पावर सेट क्या होता है, सी पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि कोई भी सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं तो अपने को इजीली समझ आ जाएगा कि सेट ए के अंदर अगर हमारे पास 1 है, ए है, तो पावर सेट कितने होंगे, दैट इज सबसेट कितने बनेंगे, एक 5 एंड सेकेंड इज ए, दिस इज अ सबसेट्स। तो कलेक्शन ऑफ सबसेट यानी कि अगर एक एलिमेंट था तो कितने पावर कलेक्ट, ये आपका पी ऑफ ए आ गया, पावर सबसेट बन गया। क्लियर। अब पावर सेट बनने के बाद एन ऑफ पी ए कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर। अगर हम मैं बात करें कि सेट ए के अंदर अगर ए कोमा बी कोमा सी 3 एलिमेंट होते तो कितना होता, तो P ऑफ ए अगर हम निकालें दैट इज इक्वल टू 5 ए बी सी ए कोमा बी ए कोमा सी ए कोमा बी कोमा सी। तो ये टोटल पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, तो दीज आर ट्रीटिंग एज अ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। ये कैसे ट्रीट होंगे, ये पावर सेट के एलिमेंट की तरह ट्रीट होंगे। क्लियर। तो P ऑफ ए एन ऑफ पी ए इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2Q। क्लियर। इसका मतलब अगर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इफ सेट ए, ध्यान से देखो, जब एक एलिमेंट था तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने बने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2। जब 3 थे तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट बने, 8। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब हम पावर सेट के एलिमेंट बड़े इजीली काउंट कर सकते हैं अगर सेट ए के अगर हमें सबसेट पता है तो। अगर सबसेट पता है तो नंबर ऑफ और एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। क्लियर। इफ सेट ए हैव n एलिमेंट्स देन n of pa is 2 to power na। क्लियर। तो हमारे पास आगे नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, एन ऑफ पी ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर दैट इज 2 to power n। यानी सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कहलाएंगे। क्लियर। तो अपना ये पावर सेट फिनिश हो गया। तो सेट्स के अपन ने आज बेसिक चीज़ें क्या क्या पढ़ ली, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दिस इज अ माइंड मैप और दिस इज द लास्ट रिवीजन ऑफ क्विक रिकैप ऑफ द टॉपिक्स। फर्स्ट अपना डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमने पढ़ लिया। क्लियर। थर्ड अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में भी हमने क्या क्या पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म, इसके अंदर हमने, और सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। 2 चीजें पढ़ी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, फर्स्ट एम्प्टी सेट, सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट,
क्लियर। इनफाइनाइट सेट पढ़ा, फाइनाइट सेट पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ सबसेट्स, फिफ्थ प्रॉपर सबसेट, सिक्स पावर सेट। यानी हमने ये चीज़ें कंप्लीट करी कि डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और ए। इसके अंदर एक रहेगी आपके पास, दैट इज सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट इन सेट ए इज 1, दैट इज सिंगलटन सेट। इसका एग्जांपल मैं आपको यहीं दे देता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 1। देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की एक ही पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए ये एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर मैं सेट ए डिफाइन करूं तो सेट ए क्या हो जाएगा, दैट इज ओनली 1। इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो अपना सेट चैप्टर अभी आधा हो चुका है और इसके अंदर अब इसके बाद हम करते हैं सेट में हम इस तरीके से करें तो इससे एक और चीज़ है हमारे पास वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं। तो वेन डायग्राम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्लियर। तो हमारे पास वेन डायग्राम की हम बात करें तो उससे पहले कुछ टर्मोलॉजीज पढ़ लेते हैं, जैसे कि वेन डायग्राम। कुछ टर्मोलॉजी, दिस वर्ड इज नोन एज यूनियन, दिस वर्ड इज नोन एज इंटरसेक्शन, क्लियर। तो हमारे पास आ गया यू का मतलब हो गया हमारे पास यूनियन, और उसका उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, अब देखते हैं वेन डायग्राम में। फर्स्ट, टू सेट्स आर देयर, क्लियर। अब सेट ए की अगर हम बात करें तो दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, क्लियर, जिसके अंदर ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट। सर वेयर इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, यानी कि ये हमारे पास सेट ए और सेट बी और यूनिवर्सल सेट। तो हम यहाँ सिंपल सी बात करते हैं पहले कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्लियर। अगर हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट यूनिवर्सल सेट यू ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्लियर, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए क्या होगा, दैट इज ए बी सी डी, क्लियर। सेट बी की अगर हम बात करें तो सेट बी क्या होगा हमारे पास, सी डी ई एफ। ये हमारे पास सेट ए, सेट बी और सेट ए, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या था हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिवर्सल सेट, क्लियर। सेट ए भी डिफाइन कर दिया, सेट बी भी। अब बात करते हैं कि इन पर ऑपरेशंस कैसे होंगे, कि यूनियन है, कि इंटरसेक्शन है, कि कॉम्प्लीमेंट है, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे, क्लियर। तो अपन ने वेन डायग्राम भी देख लिया, वेन डायग्राम के ऑपरेशंस अभी पढ़ने बाकी हैं, यूनिवर्सल से डिफाइन कर दिया। तो इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर कमिंग सून है, उसी लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। वेन डायग्राम से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हाइट नीट में, जेई में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्लियर। तो थैंक यू बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन दोबारा मिलते हैं वेन डायग्राम के साथ। ओके, थैंक यू। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने वेन डायग्राम पे छोड़ा था, तो आज वेन डायग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। तो देखिए, हमने लास्ट में वेन डायग्राम में जो बताया था वो एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपका रिकैप हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट ए
बी। सेट ए ये है आपका, सेट बी है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमने मान लिए थे। क्लियर? तो हमने क्या बोला था कि यू के अंदर हमारे पास क्या था, दैट इज सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर? तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हो गए आपके पास, दैट इज ए बी सी डी। नेक्स्ट सेट बी के अंदर क्या हो गया आपके पास एलिमेंट्स, दैट इज सी डी ई एफ। क्लियर? अब यहाँ पर हमें ऑपरेशंस की हमने बात करी थी पिछली क्लास में, आपको बताया था यूनियन को यू और उल्टा अगर यू बना दे तब उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो देखते हैं अब जरा। फर्स्ट ए यूनियन यूनिवर्सल, अगर ए का यूनियन यूनिवर्सल से लेते हैं तो क्या आता है, तो वेन डायग्राम से आपको बता देते हैं, दैट इज ए एंड दैट इज यू, ये ए है और ये है। तो अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ लूँ, इसका मतलब जितना भी सेट है वो सारा आ जाएगा। क्लियर? तो हमने लिखा ए यूनियन यू इज इक्वल टू यूनियन। क्लियर? यानी यूनिवर्सल सेट के बराबर ही होगा। कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन यूनियन अगर लें, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, तो कॉमन पार्ट तो हमें यही पार्ट दिख रहा है कि u और a में कॉमन तो क्या है, a ही कॉमन है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, a। क्लियर? तो ये हमने तो यूनिवर्सल सेट के साथ ले लिया कि a यूनियन को यूनिवर्सल सेट के साथ अपने पास क्या आएगा, u। a इंटरसेक्शन यूनियन लिया अगर हमने यूनिवर्सल सेट लिया तो हमारे पास क्या आएगा, a, क्योंकि a ही हमारे पास कॉमन था। क्लियर? नाउ वी गो फॉर द टू सेट्स। See here, now first set A, B and universal set. Clear? C. Next, A, B, A, B and universal set. A, B and universal set. हमने तीन डायग्राम वेन डायग्राम बनाए कि एक में अगर हम देख रहे हैं तो एक में दोनों में कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, दो अलग अलग दिख रहे हैं। क्लियर? दूसरे में देखें तो दोनों सर्कल यानी दोनों सेट एक दूसरे को कट कर रहे हैं सर्कल। इसके अंदर देखें तो एक सेट दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कुछ ऑपरेशन यूनियन के और अपन इंटरसेक्शन के देखेंगे। फर्स्ट यूनियन के अपन देखते हैं तो ए यूनियन बी कितना होगा यहाँ पर, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं तो ए यूनियन बी कितना होगा, एन ए प्लस एन बी, यानी कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट बी के अंदर है, उन सबको हमने क्या कर दिया, कंबाइंड। यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड करना। क्लियर? ये तो इसके लिए हो गया। इसका मतलब ये एन ए प्लस एन बी ही क्यों आया, क्यों, इनको हम बोल देते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोल दिया अपन ने, डिसजॉइंट सेट। करेक्ट। अगर हम बात करें इसकी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की अगर हम बात करें तो और इजी समझते हैं कि ए है, बी है और सी है। क्लियर? तो हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा प्लस बी होगा प्लस सी होगा।
अगर मैं नंबर्स की अगर मैं बात करूँ ए प्लस एलिमेंट्स की ए प्लस बी प्लस सी, ये सारे क्या आएंगे ए यूनियन बी, यानी जो ए के अंदर भी और बी के अंदर वो सारे के सारे कंबाइन करके लिखने। अगर इसको लिखने का तरीका देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए है हमारे पास, बी है, सी है, लेकिन ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, अगर मैं एन ए लिखता हूँ तो ए के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं हमारे पास, ए प्लस बी, सी हियर ए प्लस बी। अगर मैं एन बी लिखता हूँ तो कितने एलिमेंट आते हैं, ए बी प्लस सी, क्योंकि यही तो किया था अपन ने पहले में। सर आपने पहले भी तो लिखा था एन ए प्लस एन बी, तो हमारे पास एलिमेंट आ गए थे, ये ए था ये बी था, तो ए प्लस बी आ गया, क्लियर। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहले वाले केस में डिसजॉइंट थे, दोनों अलग अलग सेट थे, दोनों में कॉमन कुछ नहीं था। यहाँ अगर हम देखें तो कॉमन पार्ट आ रहा है बी, तो इसका मतलब ये कॉमन पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। और कॉमन पार्ट में आपको क्या बताया था कि इंटरसेक्शन को क्या बोलते थे, कॉमन पार्ट। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, बी है। तो एन ए ये हो गया, एन बी, तो हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, देखें ध्यान से कि ए प्लस बी है, बी प्लस सी, और आना कितना चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब एक बी ज़्यादा आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, क्लियर। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था, दिस पार्ट इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। इसके केस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज 5, क्लियर। नेक्स्ट, इसकी अगर हम बात करें ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए। अब तो क्लियर कट हो गया, क्यों, बी तो ए के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी ए के बराबर ही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, इसी में हम इंटरसेक्शन की बात कर लें तो देखते हैं सेकंड केस। नाउ सेकंड पॉइंट कि इंटरसेक्शन की हम बात करें, यूनियन की हमने बात कर ली, इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ 0 लिखेंगे कि हमारे पहले वाले सेट में अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, 0। नेक्स्ट, इसकी अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला, दैट इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास आ गया कॉमन पार्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू एन ऑफ बी। अंडरस्टूड। इसका मतलब हमने ये क्लियर कर लिया कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डैश। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ए के अंदर प्रेजेंट है उस सबको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, हमारे पास वेन डायग्राम में दिए, देखो एक, दो, तीन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्लियर। हमारे पास ये सेट दे दिए, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। जरा इनके बारे में देख लेते हैं। अगर हमारे पास 3 सेट दे दिए तो ए यूनियन बी यूनियन सी 2 का हम पढ़ चुके, तो एन ऑफ ए यूनियन बी
यूनियन सी क्या होगा इसका मतलब, यानी जो ए के अंदर प्रेजेंट है, जो बी के अंदर प्रेजेंट है, जो सी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये सब आ गया हमारे पास। अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेके इसको एन ए एन बी एन सी ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मेट में हम कैसे लिखें, तो देखते हैं। सी दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये तो हम लिख ही सकते हैं, प्लस एन सी। अब ध्यान से देखते हैं, इसके आगे हमें नहीं पता क्या होगा क्योंकि कुछ कॉमन भी है। तो ए के अंदर अगर हम देखें तो कितने सेट आ रहे हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई, ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी, क्लियर। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, सेट ए के अंदर, वेरी गुड। सेट बी के अंदर अगर हम एलिमेंट देखें तो सेट बी के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सी डी एफ, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो ई एफ डी एच, ई प्लस एफ प्लस डी प्लस एच, क्लियर। कोई कंफ्यूजन है, नहीं। अगर हम यहाँ पर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख देते हैं तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारे पास कई सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सी को ही अगर हम सबसे पहले चेक करें, 1 2 कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया। आना कितनी बार था, 1 ही बार आना चाहिए था, क्लियर। लेकिन यहाँ 2 बार आ गया, यानी कि सी कम्स 2 टाइम्स। अब जरा हम बात कर लेते हैं ई की, 1 and 2, ई भी कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स, क्लियर। अब बात कर लेते हैं डी की, डी कितनी टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स। और कोई ऐसा है कि जो 2 बार आया, बिल्कुल। एफ को अगर हम देखें तो एफ कितनी बार आ गया, 1 और 2 टाइम्स, एफ इज 2 टाइम्स। नेक्स्ट और कोई रह गया आपके पास जो आपका 2 बार या 3 बार आया हो, क्लियर। ओके, तो हमारे पास ये चीजें हो गई। अब जरा देखते हैं ध्यान से कि हमें तो सिर्फ ए बी सी डी चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक सी एक्स्ट्रा आ रहा है, एक ई एक्स्ट्रा आ रहा है, एक एफ एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि ई एक्स्ट्रा आ रहा है, एफ एक्स्ट्रा आ रहा है और ई एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो तो हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सी किसके अंदर है, सी ए और बी के बीच में आ रहा है। यहाँ से सी तो यही दिख रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या क्या माइनस हो गया, सी माइनस हो गया और डी माइनस हो गया, क्लियर। तो इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, सी प्लस डी, क्लियर, चेक इट नाउ। इसके बाद अगर हम देखें तो ई किस किस में आ रहा है, ई ए और सी में आ रहा है आपके पास, क्लियर। तो हमने कर दिया माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर। इसके अंदर हमने क्या क्या माइनस कर दिया, एक तो आपका ई माइनस कर दिया, ई प्लस डी, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं माइनस एफ किस किस के अंदर कॉमन आ रहा है, बी और सी के अंदर, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या क्या माइनस हो रहा है, दैट इज एफ प्लस डी, क्लियर। तो इन सब में हमने एक चीज देखी कि हर एक चीज माइनस हो गई, एक एक माइनस, ई भी माइनस हो गया, एफ भी माइनस हो गया, ई भी माइनस हो गया, लेकिन डी कितनी बार माइनस हो गया, 3 बार माइनस हो गया। और यहाँ आ भी कितना रहा था, 3 बार, यानी 3 से 3 तो कैंसल हो गया, तो डी तो कहीं आया ही नहीं। तो डी को लाने के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
इसका मतलब हम इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ईच सेट, exactly two element, okay, exactly element will be present in two sets, exactly clear, exactly common element। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको करते हैं, राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट अब हम कह रहे हैं कि एग्जैक्टली दो सेट में एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट, इन टू सेट्स, यानी एक एलिमेंट दो सेट में होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा वो हम निकालते। तो देखो, एक एलिमेंट एग्जैक्टली कितने सेट में होना चाहिए? दो सेट में होना चाहिए, दो से ज़्यादा तीसरे में नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल सा आंसर अगर हम निकालें तो क्या आता है, अगर हम देखें यहीं से, बहुत आसान है। एक तो सी है एग्जैक्टली इन ए एंड बी, क्लियर? तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो C प्लस ई प्लस एफ, दिस इज द आंसर। बट दे आर नॉट गिवन इन दिस वे, दे आर गिवन इन द इंटरसेक्शन फॉर्म और NA और NB। तो हम डायरेक्टली वेन डायग्राम में ऐसे पुट नहीं कर पाते, तो कैसे करेंगे? तो CEF दे दिया, तो CEF को अगर हम ध्यान से देखें तो A और C के अंदर एग्जैक्टली एक एलिमेंट दो सेट में कहाँ प्रेजेंट है? कौन सा प्रेजेंट है? E प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं B और C की तो क्या प्रेजेंट है? F प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं A और B में तो क्या प्रेजेंट है? C प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसको इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? N ऑफ C किस किस में आ रहा है? A और B में, तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C, ये हमने लिख दिया। लेकिन हमने तब ये लिख दिया तो इसके अंदर एक चीज़ की प्रॉब्लम आ गई कि एक D था जो तीनों में कॉमन था, कि इसके अंदर भी हमारे पास क्या आया? दैट इज C प्लस D। इसके अंदर भी हमारे पास क्या आया? E प्लस D। इसके अंदर भी क्या आया? दैट इज E प्लस D। इसका मतलब हो गया कि D हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, और हमने क्या बोला था? एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन टू सेट, यानी एक एलिमेंट दो सेट के अंदर होना चाहिए। तो इट मीन्स, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? दिस इज नॉट द आंसर, तो -3 टाइम्स ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नाउ इसका मतलब हो गया कि हमने यहाँ क्या माइनस किया? -3D कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? एग्जैक्टली वो रिजल्ट आ गया जो हमें रिक्वायरमेंट था, कि एक एलिमेंट एग्जैक्टली दो सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। नाउ सी, सेट ए आपको दे रखा है, ये आपके पास B है और एक कॉमन पार्ट है। नाउ सी, वी रिक्वायर्ड A माइनस B। व्हाट इज A माइनस B? N ऑफ A माइनस B।
इसका मतलब होता है कि हमारे पास सिर्फ ए के अंदर जो प्रेजेंट है वो ही होने चाहिए, जो कॉमन है वो भी नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द डिफरेंस। क्लियर? यानी ए माइनस बी आपके पास क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वी कैन राइट डाउन इन अनदर वे ऑल्सो, कि अगर मान लो इंटरसेक्शन नहीं दे रखा आपको क्वेश्चन में, यूनियन दे रखा है, तो यूनियन दे रखा है तो आप कैसे करोगे, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। सही है कि गलत है? ए यूनियन बी में से हमने एन बी माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? सही है या गलत है? इसमें से तो हमने कॉमन माइनस कर दिया। अब जरा देख लेते हैं कि ये इतना ही बचता है कि कुछ अलग बचता है, तो इसका देख लेते हैं। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया, सेम यही वाला प्रीवियस आ गया। इसका मतलब अगर हमें ए यूनियन बी भी अगर दे रखा है तो हम बड़े आराम से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट केस बनता है आपके पास ए बी, और अगर b माइनस ए निकालना हो तो क्या होगा, सेम b माइनस ए, दैट इज इक्वल टू, सिमिलरली वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ b माइनस ए वी कैन राइट डाउन एन ऑफ ए यूनियन b माइनस एन ऑफ ए। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हमारे पास क्या था, सिर्फ डिफरेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। Symmetric difference. What is symmetric difference? Symmetric difference is n of a minus b union n of b minus a. इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ a में हो और b में हो। क्लियर? सी हियर, we required this one only, a and बी। क्लियर? तो अब कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए। ए माइनस बी अपने को पता है क्या था, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? सेकंड यूनियन करना है तो बी माइनस ए भी हमें पता है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो हमारे पास कितना आ गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आपके पास सेट की ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? जिसके अंदर अपन न्यूमेरिकल्स लेंगे तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू अपन और वेन डायग्राम को समझेंगे। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।